हेलो से स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल। दोस्तों आज के अंदर में गणित के सदस्य निर्देशांक ज्यामिति के एक ऐसे प्रश्न की बात करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज की हम इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के जिस प्रश्न की बात करने वाले हैं यह प्रश्न दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 और दोस्तों 2024 में दोस्तों कुल 6 अंकों में दोस्तों पूछा गया है और दोस्तों इस बार के भी बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने के चांसेस हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे कि दोस्तों हमारा प्रश्न दिया गया है बिंदु -4,6 बिंदुओं A -6,10 और B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, चूंकि दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों आपका निर्देशांक ज्यामिति के दोस्तों विभाजन सूत्र से संबंधित प्रश्न है। तो दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को विभाजन सूत्र पता होना चाहिए। अगर दोस्तों आपको विभाजन सूत्र नहीं पता है तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इस प्रश्न के माध्यम से आप जो है जान जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमारा दोस्तों पूछा है किस अनुपात, यानी कि दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति में दोस्तों हम लोग जो है अनुपात को m1 और दोस्तों कामा m2 से दर्शाते हैं, यानी दोस्तों हम लोग जो है अनुपात को जो है m1 संबंधी m2 से दर्शाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न में दोस्तों आपको दोस्तों किस अनुपात का मतलब ये है दोस्तों, आपको दोस्तों m1 और दोस्तों m2 का मान पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों बोला है कि -4,6, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए दो बिंदु हैं, ए है, यहाँ पे मान लीजिए बी है, ठीक है। ये ए और बी है, इन दोनों को दोस्तों जो जोड़ने वाला रेखाखंड है, ठीक है दोस्तों, ए और बी को दोस्तों ये पूछा है कि ये -4,6 किस अनुपात में बांट रहा है, यानी कि दोस्तों ए और बी के बीच में ही दोस्तों ये -4,6 है, लेकिन दोस्तों कहाँ पे है, इसकी दोस्तों एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और दोस्तों -4,6 ए और बी को किस अनुपात में बांट रहा है हमें ये नहीं पता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको मान लेना है। तो दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों ये बोला गया है कि ए और बी को -4,6 किस अनुपात में बांटता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, दो बिंदुओं को दोस्तों विभाजित, यानी दोस्तों बांटने वाला जो बिंदु होता है उसको दोस्तों हम लोग जो हमेशा P नाम देते हैं, ठीक है। माना बिंदु P, इसको दोस्तों हमने जो P नाम दिया है, माना बिंदु P -4,6 बिंदुओं, ठीक है दोस्तों, बिंदुओं -6,10 और दोस्तों यहाँ पे B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 संबंधी m2 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी दोस्तों जो ये P है आपका, वो दोस्तों A और B को दोस्तों हमें नहीं पता है किस अनुपात में, इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पे m1 संबंधी m2 के अनुपात में विभाजित करता है। और चूंकि दोस्तों ये जो है आपका दोस्तों विभाजन सूत्र से संबंधित प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको विभाजन सूत्र लिखना है। विभाजन सूत्र दोस्तों आपका क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, चूंकि दोस्तों आपका विभाजन सूत्र होता है P x, y का सूत्र होता है, यहाँ दोस्तों mx, यहाँ पे आपको mx लिख देना है, ठीक है, mx, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, फिर दोस्तों इसके बीच में आपको प्लस कर देना है, फिर दोस्तों बटे में आपको m1 + m2 लिख देना है, ठीक है। इसको दोस्तों आपको 12, इसको आपको 21 कर देना, ठीक है, 12 21, ठीक है, 12 फिर 21 हो गया, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद आपको कामा होता है my और प्लस my होता है, ठीक है। और बटे में दोस्तों m1 + m2 होता है, इसको भी दोस्तों आपको 12 और 21 नाम दे देना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, क्योंकि दोस्तों आपका p x, y का मान दिया हुआ है, ठीक है, p कोष्टक में -4,6 दिया है, तो दोस्तों p की जगह पे p x, y की जगह पे यही वाला मान आपको रख देना है, ठीक है। यहाँ दोस्तों कितना दिया है, -4,6 दिया है, तो आपको ऐसे ही रख देना है। फिर दोस्तों m1 का मान नहीं दिया तो ऐसे ही रहने दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पे m1 और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों x2 के बीच में कुछ नहीं है तो गुणे का चिन्ह है, तो दोस्तों यहाँ पे आप गुणे का चिन्ह बना लीजिए। x2 का मान दोस्तों आपको किससे लेना है, तो दोस्तों यहाँ देखिए, x2 का मान आपको दोस्तों b से लेना है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 3। फिर तो प्लस m2 का मान दोस्तों नहीं दिया तो ऐसे रहने दीजिए। फिर गुणे x1 का मान दोस्तों आपको जो a से लेना है, कितना दिया, -6, तो यहाँ पे आपको -6। फिर दोस्तों बटे में m1 + m2 दिया है, तो इसको आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों m1 का मान नहीं दिया तो ऐसे रहने दिया, गुणे y2 का मान दोस्तों आपको कहाँ से मिलेगा, तो दोस्तों b से मिलेगा, -8 है तो यहाँ पे -8 लिखिए। फिर दोस्तों यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये दोस्तों m2 है, m2 का मान नहीं दिया तो m2 की जगह पे m2 रहने दिए। फिर दोस्तों m2 और जो y1 के बीच में कुछ नहीं, गुणे का चिन्ह है। y1 का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, y1 का मान 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 10 रख देना और बटे में m1 + m2 कर देना है, ठीक है। ये दोस्तों -4,6, पहले दोस्तों ये पूरा आप जो है क्या नाम है हल कर लीजिए। m1 का गुणा 3 में करिए तो 3 m1 हो जाएगा। फिर दोस्तों प्लस गुणे माइनस क्या होता है, -6 का गुणा m2 में करिए तो 6 m2 हो गया। फिर दोस्तों बटे में m1 + m2 हो गया। यहाँ दोस्तों माइनस है तो -8 का गुणा m1 में करिए तो 8 m1 हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे प्लस है तो प्लस 10 का गुणा m2 में करिए तो 10 m2 हो गया, ठीक है। बटे में दोस्तों यहाँ पे m1 + m2 है तो m1 + m2 कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, दोनों ही पक्षों में दोस्तों कुछ भी हल नहीं होगा, बराबर के इधर भी बराबर के इधर भी। तो दोस्तों यहाँ देखिए, हमें दोस्तों m1 और जो m2 का मान बताना है, तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ दोस्तों देखिए
कभी भी दोस्तों आपको जो है अनुपात का मान पूछे तो दोस्तों आपको सिंपली से क्या करना है, बराबर के इधर जो भी पक्ष दिया है और दोस्तों बराबर के इधर जो पक्ष दिया है, ठीक है, दोनों ही पक्षों में दोस्तों कामा वाले के पहले से कामा वाले की पहले की तुलना कर लीजिए, या तो दोस्तों कामा वाले के बाद की तुलना यानी कि 6 की तुलना इससे करिए, या तो -4 की तुलना इससे करिए, ठीक है। यहां दोस्तों क्या करना है, यहां पे आपको लिखना है यहां दोस्तों -4 की तुलना आप कर लीजिए 3m1 माइनस 6m2 और बटे में दोस्तों m1 प्लस m2 से करना है, मतलब इसकी तुलना हमने करनी है इससे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम लोग ये कर सकते हैं क्योंकि कामा के पहले वाला ये भी दोस्तों x का ही मान होता है और दोस्तों कामा के पहले ये भी आपका x वाला ही मान है, ठीक है। यहाँ पे देखिए x हमने लिखा है ना, x को हल किया है तो ये भी वाला आपका x, तो फिर यहाँ पे इसकी तुलना हम लोग जो इससे हम लोग कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके नीचे कुछ नहीं तो एक कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए, तिरछा गुणा दीजिए, एक का गुणा 3m1 माइनस 6m2 में करिए तो ये आपका 3m1 माइनस 6m2 ही होगा। फिर दोस्तों -4 का गुणा m1 प्लस m2 में करिए तो माइनस है तो माइनस, 4 का गुणा m1 में करिए तो 4m1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 का गुणा m2 में करेंगे तो 4m2 हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों आपका 3m1 हो गया, यहाँ दोस्तों माइनस को लाएंगे इधर क्या हो जाएगा प्लस 4m1 हो जाएगा, बराबर में दोस्तों यहाँ पे माइनस दोस्तों 4m2 है तो 4m2 दोस्तों ये आपका जाएगा इधर, माइनस 6m2 जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा प्लस 6m2, ठीक है। यहाँ दोस्तों 3m1 और प्लस 4m1 ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये दोस्तों आपका हो जाएगा 7m1, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ देखिए बराबर में दोस्तों ये 6 माइनस 4m2 है प्लस 6m2 है, दोस्तों दोनों में बड़ा 6 है तो 6 का ही चिन्ह लेंगे प्लस आएगा, 6m2 में से माइनस करेंगे 4m2 तो ये आ जाएगा आपका 2m2 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका कितना बचा है, ये दोस्तों आपका बचा है 7m1, ठीक है, 7m1 और दोस्तों बराबर में 2m2 बचा है। अब दोस्तों आप क्या करिए, यहाँ पे m1 को दोस्तों इधर ही रहने दीजिए, यहाँ दोस्तों 2 और m2 के बीच में कुछ नहीं, गुणे का चिन्ह गुणा आएगा तो इधर क्या हो जाएगा ये m2 आ जाएगा, इसके बाद तो बटे में हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आपका बचेगा 2 और दोस्तों 7 को भेज दीजिए, ये भी दोस्तों गुणा जाएगा तो हो जाएगा बटे में 7। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए चूंकि दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पे अनुपात का मान बताना था तो दोस्तों यहाँ देखिए m1 बटा को अनुपात में बदलिए, m2 और बराबर में 2 बटा को अनुपात में बदलिए 7, यानी कि दोस्तों आपका दोस्तों अनुपात यानी कि दोस्तों m1 संबंधी m2 यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है, अतः m1 संबंधी m2 बराबर 2 संबंधी 7, यही दोस्तों आपका अभिष्ट अनुपात होगा, यानी कि दोस्तों यही हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।